वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ मंजू में। फ्रेंड्स, हमने जो एमपी की सीरीज चालू की हुई है उसका आज ये 10th पार्ट है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और एक एक करके हम सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है हमारा, इस उद्यान में हवाई पट्टी है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बिल्कुल हवाई पट्टी है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का एकमात्र उद्यान है जहाँ बारहसिंगा पाया जाता है। तो बारहसिंगा बिल्कुल, और यदि बारहसिंगे की प्रजाति की बात करें तो यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। कहाँ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और बारहसिंगे की बात करें तो भाई हमारा मध्य प्रदेश का ये राजकीय पक्षी भी है, जिसे 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये बिल्कुल ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1955 में स्थापित मंडला जिले में राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब यदि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो ये 1955 में स्थापित किया गया था। और यदि जिले की बात करें तो मंडला जिले में ये हमारा स्थित है। और नेक्स्ट देखेंगे तो इस उद्यान में हालो एवं बंजर घाटी है। तो चारों ऑप्शंस हमारे प्रश्न के बिल्कुल राइट हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यदि हम देखें तो डी हो जाएगा, यानी कि चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यदि देखें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि धार में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे तो रेप्टाइल पार्क पन्ना में है, तो ये बिल्कुल हमारा पन्ना में स्थित है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो ये हमारा रीवा में ना होकर मंडला एवं डिंडोरी के मध्य स्थित है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पहला सर्प उद्यान यदि देखें तो ये हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है बिल्कुल। और उद्यानिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी हमारा मंदसौर में स्थित है, लेकिन सुमेलित नहीं है, वह हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रीवा में ना होकर मंडला एवं डिंडोरी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। अब सुरमेनिया अभ्यारण्य यदि देखें तो ये खंडवा जिले में प्रस्तावित है। कहाँ? खंडवा जिले में। पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले को कहा जाता है। तो खंडवा जिले में सुरमेनिया अभ्यारण्य प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे छोटे अभ्यारण्य की यदि बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रालामंडल अभ्यारण्य जो है हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और इसकी बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारे इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सा हाईवे गुजरता है। तो कौन सा हाईवे यदि देखें तो नेशनल हाईवे 3 जो है हमारा, वह हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। और यदि NH 3 की बात करें तो ये आगरा टू मुंबई हो जाता है। तो आगरा टू मुंबई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यदि हम देखें तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। तो राज्य के यदि हम देखें टोटल राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं उनकी संख्या है 6। कितनी? 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो ए हो जाएगा। अब 6 की यदि हम बात करें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, तो वह हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट हो जाएगा कान्हा, सेकेंड यदि देखें तो वह हो जाएगा हमारा पन्ना, थर्ड देखें तो बांधवगढ़ जो कि उमरिया में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यदि देखें तो मंडला में स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो वह हमारा पन्ना व छतरपुर जिले में स्थित है। और बांधवगढ़ की बात करें तो ये हमारा उमरिया जिले में स्थित है। अब पेंच की बात करें, नेक्स्ट है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो वह हमारा सिवनी एवं छिंदवाड़ा में स्थित है। तो ये हमारे हो गए 4। और नेक्स्ट की बात करें तो सतपुड़ा है हमारा होशंगाबाद में। और 6 यदि लास्ट देखें संजय राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा सीधी में स्थित है। तो ये 6 जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य MP के किस जिले में स्थित है।
तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य यदि बात करें इसकी तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि निमाड़ी ज़िले में स्थित है। अब यदि हम 1 अक्टूबर 2019 के पहले की बात करें तो ओरछा हमारे टीकमगढ़ ज़िले में आता था, परंतु 1 अक्टूबर 2019 के बाद निमाड़ी ज़िले के बनने के बाद ओरछा हमारा निमाड़ी ज़िले में आने लगा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि रातापानी अभ्यारण्य को राज्य के प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा रहा है। और इसकी यदि देखें इसकी लोकेशन कहाँ है तो ये रायसेन और सीहोर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कौन कौन से कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो उनकी संख्या थी 6। अब इनमें से हमें बताना है कि 4 में से कि कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका यदि देखें तो हमारा राइट आंसर होगा बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। बाकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, जो कि सिवनी व छिंदवाड़ा के मध्य स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, और इसकी बात करें तो पन्ना और छतरपुर ज़िले के मध्य स्थित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा सीधी ज़िले में स्थित है, और ये बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और इसके अलावा ये 3 तो हमारे ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होगा 3, और यदि देखें तो बांधवगढ़ है जो कि उमरिया में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में स्थित है, और सतपुड़ा देखें तो वह हमारा होशंगाबाद में स्थित है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। इसमें से यदि देखें तो राइट आंसर होगा हमारा बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित यहाँ करें, अभ्यारण्य एक्साइट अभ्यारण्य है, एक्साइट संबंधित जिले जो कि कहाँ स्थित हैं? तो फैन अभ्यारण्य को यदि देखें तो ये बिल्कुल हमारा मंडला ज़िले में आता है। बगदरा को देखें तो ये हमारा सीधी ज़िले में बिल्कुल है। पेंच अभ्यारण्य को देखें तो ये हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा के बाद स्थित है। और केन को यदि देखें तो छतरपुर और पन्ना में स्थित है। तो यदि इनके आंसर देखें तो चारों ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा कृष्ण मृग के लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेंच अभ्यारण्य में मृग पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यदि देखें तो हमारा हो जाएगा चारों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पनपथा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पनपथा अभ्यारण्य की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि शहडोल जिले में हमारा पनपथा जो अभ्यारण्य है वह स्थित है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि डिंडोरी जिले में हमारा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी बात करें तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को ही हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और ये हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान रतलाम जिले में स्थित है, तो ये हमारा तो यदि फॉसिल नेक्स्ट देखेंगे, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अब यदि हम देखें तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखेंगे, और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये रतलाम में ना होकर ये डिंडोरी में स्थित है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान यदि देखें, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक अभ्यारण्य जो मुरैना में स्थित है, तो मुरैना में स्थित है वह अभ्यारण्य है ए, यानी कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वह हमारा मुरैना में स्थित है। तो
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और यदि घाटी गाँव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारे शिवपुरी ज़िले में स्थित है। और नौरादेही अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारा सागर और दमोह के मध्य स्थित है। और ये नौरादेही अभ्यारण्य की यदि बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। और गांधी सागर इसकी बात करें तो ये हमारा मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ? मंदसौर जिले में स्थित है। नौरादेही हमारा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। घाटी गाँव अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है और मुरैना में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हमारा मुरैना जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीधी जिले के दो अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो सीधी जिले के अभ्यारण्य की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि संजय और बगदरा जो अभ्यारण्य है वे हमारे सीधी जिले के अंतर्गत आते हैं। और संजय अभ्यारण्य की यदि बात करें तो इसका दूसरा नाम देखें तो डुबरी अभ्यारण्य। संजय अभ्यारण्य को इसका पुराना नाम है डुबरी अभ्यारण्य। माधव राष्ट्रीय उद्यान यदि देखें तो ये हमारा शिवपुरी में स्थित है। और कान्हा की यदि बात करें तो ये हमारा मंडला में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो यहाँ के पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है। और वहीं यदि देखें तो यहाँ पे सांख्य सागर झील भी इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस अभ्यारण्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित क्षेत्र था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर यदि देखें तो माधा राष्ट्रीय उद्यान जो है वे ग्वालियर के जो राजा है उनका शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था माधा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा माधा राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो ये हमारा होशंगाबाद में है। और पन्ना की यदि बात करें तो ये हमारा पन्ना और छतरपुर जिले के मध्य स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वैसे हमारा होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में यदि देखें तो मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यानों की यदि बात करें तो ये हमारे टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में। 12वां यदि देखें अभी नया बना कूनो पालपर अभ्यारण्य जो कि श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। और अभ्यारण्य की बात करें तो लगभग 30 हमारे मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व किस अभ्यारण्य से शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर यदि हम देखें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि गांधी सागर अभ्यारण्य में गिद्ध प्रजाति का संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व अभ्यारण्य शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। और प्लीज़ यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें।